आज हमारे साथ BQ प्राइम हिंदी में एनएलसी इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली हैं। वो आज हमसे बात करेंगे अपनी कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स, इन्वेस्टमेंट्स और जो उनकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं कोल माइनिंग को लेकर के, उसके बारे में। वेलकम टू BQ प्राइम थैंक हिंदी। यू, धन्यवाद। सर, मुझे आपसे ये पता करना है कि जैसे अभी गवर्नमेंट का बहुत प्लान्स आ रहा है और बहुत फोकस जो है वो ग्रीन फ्यूल की तरफ आ रहा है। तो एक मतभेद है हमारे, मतलब हमारे कार्य में जो हम करते हैं, जो हम माइनिंग का काम करते हैं और साथ साथ ही साथ अगर हमको ग्रीन करना है अपने आप को, तो उसके लिए कंपनी लाइक एनएलसी वो क्या कर रही है, किस तरह से अपने आप को और ग्रीन बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हमारी कोल की रिक्वायरमेंट तो अभी 20-30 साल और रहने वाली, तो उसके साथ साथ हम किस तरह से इस बैलेंस को बना करके चलें। मैं आपसे ही बताया कि आपका कोल का रिक्वायरमेंट नेक्स्ट 20-30 ईयर्स के लिए बना रहेगा और ग्रीन पावर जनरेशन और थर्मल पावर जनरेशन को किस तरह का बैलेंस करना है, वो एक्टिविटी एनएलसी बहुत पहले स्टार्ट किया हुआ है। जैसे मैं आपको बताया था कि हम लोग दो तरह का इस चीज़ को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। पहले ये है कि जो एग्जिस्टिंग माइनिंग ऑपरेशंस हैं और एग्जिस्टिंग पावर जनरेशन ऑपरेशंस हैं, उसको हम लोग इको फ्रेंडली बना रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कि हमारा नैवेली का जो माइंस हैं वो बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं और माइनिंग ऑपरेशंस कंप्लीट होने के बाद भी एंटायर ग्रीनरी को, लैंड फर्टिलिटी को वापस लाया जाता है। और हमारा जो पावर प्लांट्स में इसको इको फ्रेंडली बनाने के लिए सभी एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस को लगाने के लिए जो है ऑलरेडी एक्शन स्टार्ट कर दिया गया है और सभी प्लांट्स में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। और गवर्नमेंट का जो टारगेट है दिसंबर 26 तक ये सब लगाना है, वो सब हमारा सभी नैवेली का पावर प्लांट्स में और जॉइंट वेंचर्स का पावर प्लांट में भी लग जाएगा। तो जो जनरेशन होगा वो इको फ्रेंडली वे में होगा। उसके अलावा जैसे कि मैं बताया था कि नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन एनएलसी इंडिया लिमिटेड ये 1 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल करने वाला सबसे पहले सीपीएसयू है कंट्री में। और एज ऑन डेट 1421 मेगावाट का रिन्यूएबल पावर जनरेशन होता है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर हम लोग जो है 2.3 बिलियन यूनिट का ग्रीन पावर जनरेट किए हैं। तो एज ऑन डेट हमारा माइनिंग ऑपरेशंस में हम लोग ऑलरेडी कार्बन न्यूट्रल हैं, क्योंकि हमारा माइनिंग ऑपरेशंस में हमें जो है रिक्वायरमेंट है, पावर रिक्वायरमेंट 1.6 बिलियन यूनिट है और हम लोग ऑलरेडी 2.3 बिलियन यूनिट का पावर जनरेट कर रहे हैं। तो इसी डायरेक्शन में हम लोग अगले 5-6 साल में रिन्यूएबल कैपेसिटी को बहुत एग्रेसिवली ऐड करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी 300 मेगावाट का सोलार कैपेसिटी हमारा राजस्थान बरसिंगसर प्लांट के पास में ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा हम लोग 50 मेगावाट का माइन रिक्लेम्ड लैंड में भी सोलार प्लांट लगाने के लिए टेंडर्स ऑलरेडी फ्लोट कर चुके हैं। ये कंट्री में ही फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगा जो इस तरह का माइन रिक्लेम्ड लैंड में प्लांट लगाना। ठीक। इसके अलावा आप बता रहे थे कि आप ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया और मीथेनॉल इसके प्रोडक्शन की तरफ भी ध्यान देने वाले हैं, तो उसके बारे में भी आप कुछ। सही है कि हम लोग एनएलसी का अभी जैसे टॉप प्रायोरिटी है टू गो ग्रीन, उसी सिलसिले में हम लोग लिग्नाइट टू मिथनॉल प्रोजेक्ट एक अवार्ड करने जा रहे हैं। ये कंट्री में ही सबसे पहले प्रोजेक्ट होगा जहां लिग्नाइट से मिथनॉल कन्वर्ट होगा। ये नैवेली एरिया में ही इंस्टॉल होगा अराउंड 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से। और इस नया इनिशिएटिव के लिए हमें गवर्नमेंट से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग बाई सितंबर इस लिग्नाइट टू मिथनॉल प्लांट को हम लोग अवार्ड करेंगे और लिग्नाइट टू मिथनॉल को कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। और इस लिग्नाइट टू मिथनॉल प्रोसेस में हम लोगों को पहले लिग्नाइट को सिन गैस में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद फ्रॉम सिन गैस इसको जो है मिथनॉल और डीजल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि हम लोग ग्रीन इनिशिएटिव का बात कर रहे हैं, इसके अलावा एक नया इनिशिएटिव एनएलसी इंडिया लिया है
जहाँ पर ओवरबर्डन को सैंड में कन्वर्ट करने का प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लोग अवार्ड कर दिए हैं। सो ये जल्दी से जल्दी उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जो कंट्री में जो सैंड का स्कैर्सिटी है उस चीज़ को ये बहुत अच्छी तरह से एड्रेस करेगा। तो ये थोड़ा और विस्तार से बताइए कि जो हम उसको सैंड में कन्वर्ट करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा? एनएलसी इंडिया माइनिंग ऑपरेशंस पिछले 60 साल से कर रही है। सो काफ़ी ओवरबर्डन निकला हुआ है और इस ओवरबर्डन को प्रोसेसिंग करके कंस्ट्रक्शन सैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। एज ऑन डेट कंस्ट्रक्शन सैंड का स्कैर्सिटी है अक्रॉस द कंट्री और द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का गति इसके वजह से धीमी हो रही है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए और वेस्ट को एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए ओवरबर्डन टू सैंड प्रोजेक्ट को ऑलरेडी अवार्ड कर दिया गया है। सभी माइन में हम लोग जल्दी से जल्दी ओवरबर्डन को सैंड कन्वर्ट करने का प्रक्रिया स्टार्ट कर लेंगे। एंड देन यू विल, उसके बाद फिर आप इनको जो है बाकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को आप बेच कर? यस यस, एज ऑन डेट हम लोगों का अक्रॉस द कंट्री कंस्ट्रक्शन सैंड के लिए काफ़ी डिमांड है। सो इस सैंड को वहाँ पर मार्केटिंग मिलेगा। तो ये जो आप एक्सपेंशन कर रहे हैं इसमें आप ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट आप हाँ डाल रहे हैं? हाँ हाँ, हम लोगों का नईवेली एरिया में 10 मेगावाट का एक सोलार प्लांट ऑलरेडी लगाया हुआ है। वो अभी कमीशन होने जा रहा है। उसमें से 4 मेगावाट का सोलार पावर के साथ हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन करने का एक पायलट प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। वो ऑलरेडी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से ऑलरेडी डिस्कशंस हुए हैं और टेंडर डॉक्यूमेंट्स हम लोग फ्लोट करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी उसका अवार्ड करके ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करना स्टार्ट कर लेंगे। 2 और सवाल है मेरे। एक, अगर आप इतना विस्तार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कितनी मतलब इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है? किस तरह के एक्सपेंशंस आप कर रहे हैं? तो उसमें कितना इक्विटी होगा, कितना आपका डेट का कंट्रीब्यूशन होगा? 2030 तक 2030 तक हम लोगों का टोटली अराउंड 18,000 मेगावाट का कंपनी बनना है, जिसमें 6,000 मेगावाट का रिन्यूएबल होगा और 12,000 मेगावाट का थर्मल होगा। इस एक्सपेंशन के लिए हमें 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है। सो हम लोग 70-30 डेप्ट इक्विटी मॉडल फॉलो करेंगे और इसमें अराउंड 22,000 करोड़ हमारा इक्विटी रहेगा और बैलेंस जो है हमारा डेप्ट रहेगा। और एनएलसी एज ऑन डेट इन सभी क्रेडिट रेटिंगों में A स्टार का रेटिंग है। सो हम लोग का डेप्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जो हमें प्रॉफिट्स मिल रहे हैं उस प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, इनसे हम लोग इक्विटी को मैनेज करेंगे। आपका करीब 1,500 करोड़ का प्रॉफिट आज के टाइम पे हो रहा है? हाँ जी, अराउंड 1,500 जो करोड़। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1,500 करोड़ का प्रॉफिट एज ऑन डेट हमें मिल रहा है और हमारा जो सोलार कैपेसिटी एडिशन चल रहा है और हमारा घट्टमपुर प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा, इससे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं द प्रॉफिट 2,000 करोड़ तक पहुंचेगा। और उसके बाद तालाबेरा कोल माइनिंग में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो ये सब का एडिशन के बाद हमें अराउंड 2,500 करोड़ का प्रॉफिट आने का उसमें और जो आपको इक्विटी कंट्रीब्यूशन करना होगा वो कितना करना होगा? हमारा इक्विटी कंट्रीब्यूशन करना होगा इन डिफरेंट ईयर्स करना होगा। तो अराउंड 2,000 करोड़ पर एनम करना होगा। दैट हम इससे मीट आउट कर लेंगे। और थोड़ा आप बताइए, जो एक नैतिक जिम्मेदारियों की बात आप कर रहे थे कि आप सन 80 से ही आप इन चीज़ों में लगे हुए हैं। पहला PSU है जो इस तरह के काम कर रहा है। आपने एफॉरेस्टेशन के लिए बहुत काम किया, लैंडफिल के लिए, लैंड बर्डन्स को यूज़ करने का, उसके बारे में थोड़ा सा मेरे। हाँ, जैसे मैं आपको बताया स्टार्टिंग से ही माइनिंग ऑपरेशंस के साथ साथ माइन रिक्लेमेशन एक्टिविटीज़, माइन क्लोजिंग एक्टिविटीज़, एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी तरह से एनएलसी करते आई है। इसी के फलस्वरूप है कि अभी नईवेली एरिया में मोर देन 2 करोड़ प्लांट्स लगे हुए हैं, ट्रीज लगे हुए हैं, जिसके वजह से यहाँ पर एनवायरनमेंट संतुलित रहता है। इसी तरह जो है हम लोग जितना भी माइन रिक्लेम्ड लैंड्स हैं वो रिक्लेम्ड लैंड्स पे एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ग्रीनरी डेवलप कर रहे हैं, नेचुरल वाटर बॉडीज़ डेवलप कर रहे हैं और जो लैंड हम लोग माइनिंग के लिए यूज़ किया
उसका जो है फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए माइनिंग करने के पहले ही जो टॉप सॉइल को निकाल दिया जाता है और माइनिंग ऑपरेशन कंप्लीट होकर माइन क्लोज होने के समय उस टॉप सॉइल को बिछाया जाता है सो दैट फर्टिलिटी इसका मेंटेन हो। कितना परसेंट आप अभी बात कर रहे थे कि आप उसको सैंड में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप एक तरफ फिलिंग करते हैं और दूसरी तरफ सैंड में कन्वर्ट करते हैं तो आपको कुछ शॉर्टेज होता है उसकी वजह से? नहीं, उसके वजह से क्योंकि हम लोग तो ऑलमोस्ट 60 साल से माइनिंग कर रहे हैं, उस समय से जो ओवरबर्डन निकला, जो मिट्टी निकला, उसका रिजर्व्स काफ़ी पड़े हुए हैं। सो सैंड में कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बात करने के लिए BQ प्राइम हिंदी में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।